अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक पीटीआई भर्ती राजस्थान और पशु परिचर भर्ती और सेकंड ग्रेड आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। गत वर्ष की परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करते हुए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। एक सीरीज इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी है पीटीआई भर्ती की, पशु परिचर भर्ती की, सेकंड ग्रेड आरपीएससी की या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूल नाम राजस्थान नहर की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। वीर तेजाजी, बी कंवर सेन, सी गुरु जम्बेश्वर, डी जय नारायण व्यास। तो जो सही उत्तर है वो अपने देख लेते हैं कंवर सेन। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958 में, बी सरदार पटेल 1958 में, सी गोविंद बल्लभ पंत 1958 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो शिलान्यास है वो गोविंद बल्लभ पंत जी ने किया था 1958 में। आपको बताना है कि सरदार पटेल जी ने किसका शिलान्यास किया था। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। वह जिला यहाँ इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ है? तो बीकानेर में, या जोधपुर में, या जालोर में, या श्रीगंगानगर में। तो अपने जो सबसे दूरस्थ जिला है ना, इसके अंदर आप देख लीजिए, मतलब इंदिरा गांधी नहर उत्तर की तरफ से आती है। उत्तर की तरफ से आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा सबसे दूरस्थ जिला है, तो जालोर। जालोर के अंदर इंदिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध है जो नहीं हुआ है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर की वीर तेजाजी जलोत्थान योजना लाइफ कैनाल से किस जिले को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? तो ए ऑप्शन गंगानगर, बी नागौर, सी जोधपुर और डी बीकानेर। तो इसका पेयजल जो उपलब्ध होता है वो बीकानेर को उपलब्ध होता है। ठीक है, और गंगानगर के अंदर सिंचाई के लिए यूज होता है पानी। वीर तेजाजी योजना, वीर तेजाजी योजना है ये, तो वीर तेजाजी योजना से बीकानेर को। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। भरतपुर नहर का उद्गम हुआ है? भरतपुर नहर का पश्चिमी यमुना नहर से, बी सतलुज व्यास लिंक चैनल से, सी ओखला के पास यमुना नदी से, डी कोई नहीं। सतलुज व्यास से तो आप ये तो प्रथम दृष्टया ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका तो कोई मेल ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिमी यमुना नहर से इसका हुआ है। तो अगला प्रश्न, गागरीन सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित की गई है? ठीक है, तो आहू नदी, बी लहासी नदी, सी काली सिंध नदी, डी बैथली नदी। तो राइट आंसर देख लेते हैं, आहू नदी पर। गागरीन सिंचाई परियोजना जो है वो आहू नदी पर निर्मित की गई है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना द्वारा राजस्थान में रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग किया जाएगा? ए जाखम परियोजना, बी माही बजाज सागर परियोजना, सी सिद्धमुख नौहर परियोजना, सोम कागदर परियोजना। राइट आंसर अपने देख लेते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धमुख नौहर परियोजना। ठीक है, रावी व्यास के अतिरिक्त जल का जो है वो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्न में से किस कार्यक्रम के तहत राज्य में ग्रामीण विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ एवं जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार के आरओ प्लांट लगाए जाने की व्यवस्था की गई है? तो ए ऑप्शन देख लेते हैं, जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम, बी स्वच्छ जल कार्यक्रम, सी जलमनी कार्यक्रम, डी जल रत्न कार्यक्रम। तो राइट ऑप्शन है जो देख लेते हैं, जलमनी कार्यक्रम। जलमनी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में आरओ प्लांट लगाए जा रहे हैं। स्वच्छ और जीवाणु रहित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलमनी कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है? अंधकार क्षेत्र किसे कहा जाता है?
रेत के नीचे दबे खनिज पदार्थ को, बी मिट्टी के शरण को, सी 85% का पुनर्वरण नहीं होने पर, और डी कोई नहीं। अगला प्रश्न अपने, इसका उत्तर हो जाएगा सी 85% पानी का पुनर्वरण नहीं होने पर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, राजस्थान में जीवन धारा परियोजना का संबंध है गरीबों के लिए बीमा योजना, बी सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण, सी ग्रामीण गरीबों को बिजली उपलब्ध करवाना, डी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं बी, इसका हो जाएगा सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण। ठीक है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं भाई, भारतीय उद्योग महासंघ व राजस्थान सरकार के संयुक्त प्रयास से वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई है? कोटा, ए कोटा में, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं बी जयपुर में। अगला प्रश्न, सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में सृजित सिंचाई क्षमता का अनुकूलतम उपयोग कर कृषि उत्पादकता व उत्पादन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ठीक है, इसके 1970 71 में, बी 71 72 में, सी 72 73 में, और डी 74 75 में। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं डी 1974 75 में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 269 किलोमीटर, बी 245 किलोमीटर, सी 649 किलोमीटर, और डी 204 किलोमीटर। तो सी जो है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर लंबी है ये नहर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, देश की कुल सिंचित क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो राजस्थान में कम ही है, तो ये है 9.2% सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत। अगला प्रश्न, नेशनल एक्रीफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम NAQUIM को कहाँ कहाँ प्रारंभ किया गया? ए ऑप्शन नागपुर महाराष्ट्र व पटना बिहार, बी तुमकुर कर्नाटक व कुंडलूर तमिलनाडु, सी दौसा व अजमेर राजस्थान, या उपरोक्त सभी। तो ये डी है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन है जो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना है? तो इसका अपने ऑप्शन देख लेते हैं, 90-10, 80-20, 75-25 या 50-50। तो इसका जो 90-10% है, इसके अंदर 90% केंद्र और 10% राज्य, एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल बांध का पानी निम्न में से किसे नहीं मिलता है? ठीक है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। भाखड़ा नांगल बांध का पंजाब को मिलता है, राजस्थान को भी मिलता है, हरियाणा को भी मिलता है, दिल्ली को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, तो उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह कौन है? प्रमोद करण, सीताराम, कंवर सेन, MB माथुर। राइट आंसर देख लेते हैं, कंवर सेन जी ने किया था, योजनाकार इसके कंवर सेन जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न, माही नदी पर कडाना बांध निर्मित किया गया है। कडाना बांध डूंगरपुर में, उदयपुर में, गुजरात में, राजस्थान में। माही नदी पर जो कडाना बांध है ना भाई, वो गुजरात के अंदर है। ठीक है, और गुजरात और राजस्थान दोनों को इसका लाभ है जो मिलता है। तो ये भी प्रश्न हो सकता है, कौन सा बांध है जिसका लाभ राजस्थान और गुजरात दोनों को मिलता है? तो कडाना बांध माही नदी पर है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? राम सरोवर, जवाई बांध, सेवर बांध और सेई बांध। तो राजस्थान का अमृत सरोवर जवाई बांध है भाई। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, माही परियोजना की समस्त विद्युत प्राप्त होती है केवल मध्य प्रदेश को, केवल गुजरात को, केवल राजस्थान को, केवल समस्त विद्युत प्राप्त होती है? तो ये बी, केवल गुजरात को।
माही नदी से जितनी भी बिजली बनती है वो गुजरात को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक जल प्रवाहित कब किया गया? 31 मार्च 1958, बी 1 जनवरी 1987, सी 11 अक्टूबर 1961, डी 2 अक्टूबर 1962। तो इसका जो उत्तर है सी 11 अक्टूबर 1961 को सर्वाधिक जल इसके अंदर जो है प्रवाहित किया गया। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। कथन ए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। बी, इंदिरा गांधी नहर से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कथन सही है और कारण भी सही है। बी कथन सही है और कारण भी कथन गलत है और कारण भी गलत है। सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो सही उत्तर देख लेते हैं। कथन सही है और कारण भी सही है, दोनों ही सही है। कथन भी सही है और कारण भी सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना कब आरंभ की गई? राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। तृतीय योजना से पूर्व, चतुर्थ योजना, द्वितीय योजना। कौन सी योजना पूछिए? भाखड़ा नांगला परियोजना तो प्रथम परियोजना से पूर्व ही शुरू कर दी गई थी, ठीक है ना। लगभग अपने 1948, एग्जैक्ट सन मेरे को याद नहीं है। पंचवर्षीय योजनाएं कब स्टार्ट हुई थी, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। वर्तमान में देश में कुल उपलब्ध सतही जल संसाधनों का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? 9.2, 8%, 4%, 1.16%। तो सतही जल का डी 1.16%। 9.2 तो सिंचाई होती है राजस्थान में। अगला प्रश्न, विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है? विलास सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़, डी बारा। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा डी 12 में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। जसवंत सागर, हेमाबास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं। ए माही, बी लूनी नदी, सी जवाई, डी बनास। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लूनी नदी। अगला प्रश्न, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? सावन भादो, सुकड़ी, आहू, मेजा, सोम। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं आहू नदी से। सावन भादो परियोजना आहू नदी से। चंबल परियोजना के किस बांध से केवल सिंचाई हेतु पानी दिया जाता है? गांधी सागर, बी कोटा बैराज, सी जवाहर सागर, डी राणा प्रताप सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा बैराज। अगला जो प्रश्न है वो अपने देख लेते हैं। चंबल परियोजना से राज्य को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? ए 190 मेगावाट, बी 220 मेगावाट, सी 175 मेगावाट, डी 193 मेगावाट। उत्तर देख लेते हैं। डी 193 मेगावाट। चंबल से राज्य को कितने मेगावाट बिजली प्राप्त होती है? 193 मेगावाट। 193 मेगावाट। तो ये अपने सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करते रहें, क्योंकि यही लाइक करते रहें, अच्छे कमेंट करते रहें, तो यही हमारे लिए मोटिवेशन है। आपको निःशुल्क जो है वो वीडियो आपको चैनल पर उपलब्ध हो रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।